गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ वीडियोस जो है वो आपको मैंने पहले भी दिखाए हैं, पिछले उसमें भी थोड़ा सा आइडिया आपको वहाँ से लगा हुआ। चलिए आज इसको विस्तार से पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन बेसिकली आप देख रहे हैं कि दो चीज़ों से मिलकर के बना है, डी और कंपोजिशन। ठीक है, डी माने टूटना और कंपोज माने बनना। तो कंपोज जिस चीज़ से वो बना, वियोजन। डी माने हटाना, जिस चीज हटाना या रिमूव करना, क्या जो उसकी संरचना है उसको खंडित करना, और इसलिए ये अभिक्रिया बन जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसी तरह से हिंदी में अगर देखें आप तो इसको बोलते हैं वियोजन। वी जमा योजन, योज माने जोड़ना, लेकिन आप इसको वी लगा रहे हो यानी विपरीत हो जाएगा, तो उसको जोड़ना नहीं बल्कि उसको तोड़ना है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, वियोजन अभिक्रिया कहा गया है। एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी अभिकारक या रिएक्टेंट को तोड़ना है तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा, और वो टूट करके छोटे छोटे जो हैं प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ओके, और लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है जल का। तो जल का अणु या कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, खंडित होता है, डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसलिए ये डिकम्पोजिशन है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। मान लीजिए मुझे पत्थर तोड़ना है तो मुझे उसको हैमर से या किसी चीज़ से मारना पड़ेगा, लेकिन उसको मारने के लिए मुझे पेशीय बल या पेशीय ऊर्जा या मस्कुलर एनर्जी की आवश्यकता जो होगी। यानी किसी चीज़ को जब आप तोड़ते हैं तो उसके लिए यू नीड एनर्जी। अब इसी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, या आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ हीट, हिंदी में ऊष्मा द्वारा। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत द्वारा। और तीसरा, with the help of sunlight, सूर्य प्रकाश की सहायता से। ओके, तो हीट यानी ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। सूर्य का प्रकाश भी हम जानते हैं कि एक प्रकार की एनर्जी है। तो बच्चों, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अब आप यहाँ 3 टाइप्स हो सकते हैं। जब आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी, हीट की, तो एक प्रकार होगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो वो दूसरी, और जब आप सन की एनर्जी कर रहे हैं यूज़ तो वो कौन सी हो गई, तीसरी। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द डीकम्पोजिशन। विद द हीट, ऊष्मा के द्वारा। ओके, तो ऊष्मा के द्वारा आपको कुछ अभिक्रियाओं के एग्जांपल देना है यहाँ। लेट अस स्टार्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, हिंदी में चूना पत्थर। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे तो उसको जब आप हीट यानी गर्म करोगे, ऊर्जा किस फॉर्म में देनी है आपने, गर्म, और हीट को हम कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर याद होगी किसी को, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट होने का मतलब हो गया कि वो किस में खंडित होगा, एक तो जो उसका उत्पाद प्रोडक्ट बनने वाला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा, जब भी कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट होते हैं तो एक उत्पाद उनका ऑक्साइड जरूर बनता है, लेकिन कौन सा ऑक्साइड बनेगा, जो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है कैल्शियम, तो यानी कौन सा बनने वाला, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया।
तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, माने बिना बुझा हुआ चूना हम इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लाइम कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। क्या यूज़ हो रही है इसमें डिकम्पोजिशन के लिए, आप देख रहे हैं क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर, हीट। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल में हमने ले लिया, मान लीजिए फेरस सल्फेट। फेरस माने आयरन, ठीक है, लेकिन हम इसको वैज्ञानिक नाम के रूप में पढ़ेंगे। आयरन को हम असल में फेरस कहते हैं, फेरम कहते हैं, इसलिए इसका सूत्र यहाँ बन गया फेरस सल्फेट। अब सल्फेट है, तो सल्फेट है तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी, लेकिन इस अभिक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ जो अभी जरूरी नहीं है कि आपको एक ही गैस पैदा हो रही, लेकिन यहाँ जो है साथ दो गैसेस जो है वो पैदा हो रही हैं। और दूसरा जो है ऑक्साइड बनना है, तो यानी ये क्या बन जाएगा, Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड है ये भी ऑक्साइड था। ठीक है, इसके साथ जो बना है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन बना कैसे, कैसे अभिक्रिया होगी ये, कि जब इसको एनर्जी मिलेगी, किस रूप में मिलेगी एनर्जी इसको एनर्जी मिलने वाली है किसके रूप में, हीट के रूप में एनर्जी मिले। एक और एग्जांपल, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमारी किताब में दिया एनसीईआरटी में, उन्हीं एग्जांपल को हम पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट। लेड को हिंदी में सीसा भी कहते हैं। सीसा वो नहीं जो कांच का, सीसा लेड है ना, तो ये लेड Pb होता है। ठीक है, अब इसको भी खंडित करना है, तो खंडित करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हीट। नाइट्रेट है, NO3 है, तो इसलिए क्या बनने वाला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन यहाँ साथ में ऑक्सीजन गैस भी पैदा हो रही है। वो आप जानेंगे कि पूरे ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन गैस भी जो है वो पैदा हो रही है। ओके, और लेकिन पहले क्या बताया मैंने, पहला उत्पाद क्या बनने वाला है, लेड ऑक्साइड। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो किसके द्वारा हो रहे हैं, हीट के द्वारा हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो खंडित हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, कार्बोनेट था कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला था सल्फेट वाला एग्जांपल, फेरस सल्फेट, तो किस में हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। नाइट्रेट है तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं दूसरा इसके साथ अब सेकंड एग्जांपल जो है वो लेने जा रहा हूँ, वो है डिकम्पोजिशन with the help of electricity। विद्युत के द्वारा जो उदाहरण है वो आपको यहाँ लेना है। यानी विद्युत के द्वारा आप देखेंगे कि विद्युत कैसे जो है वो ऊर्जा का काम कर रही है और एक बड़े यौगिक को तोड़ करके छोटे छोटे यौगिक में परिवर्तित कर रही है। आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया है वो है एग्जाम्पल किसका, वो है वाटर का, जल का। ठीक है, तो जल जो है H2O, यहाँ हीट नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते, विद्युत। सब जानते हैं जल है तो जल टूट करके किस में बनेगा, H2+O2 है ना, H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक जग ले लिया प्लास्टिक का, मान लीजिए, उसमें 2 छेद कर लिए बीच में। ठीक है, और उसके बीच में 2 इलेक्ट्रोड, मतलब जिनमें से बिजली पास हो सकती है, यानी सेल के 2 जो काले काले रॉड होती है, कार्बन रॉड, उसको निकाला। ठीक है, और उसको जोड़ दिया किसके साथ, एक बन गया एनोड और एक बन गया क्या, कैथोड, प्लस और माइनस। और उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिंग वायर से तो जोड़ दिया, और जोड़ने के किसे जोड़ा, उसको
इसको जोड़ा गया है, किसके साथ जोड़ा गया इसको, बैटरी के साथ, और फिर इसमें पानी डाल दिया गया। लेकिन पानी डालने से पहले 2 टेस्ट ट्यूब्स परख नली जो है वो लेनी है और उनको उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करोगे तो आप जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहाँ पर बबल्स, दोनों में बबल्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। अब बबल्स का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम कि गैस जो है वो पैदा हो रही है। तो एक एंड में ऑक्सीजन गैस पैदा होगी और एक एंड में जो है वो हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। समझ आ रहा है? तो इसको क्योंकि ये टूटे, क्या टूटा, क्या है, जल 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 डाला। जल माने कि इलेक्ट्रिसिटी, जल के अणु जो हैं वो टूट रहे हैं और टूट करके किस में पैदा हो रहे हैं, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। क्योंकि ये किसके द्वारा टूटा, बिजली के द्वारा, इसीलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं और हिंदी में विद्युत अपघटन। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रो यहाँ बिजली से संबंधित है, लाइसिस शब्द जब भी आएगा तो वो खंडन होता है, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्लाज्मोलाइसिस, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो कोशिका झिल्ली का खंडन होना, ठीक है। लाइसिस तो वो क्या हो गया, वहाँ पर टूट गया तो इसलिए उसको नाम दे दिया प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन हमारे लिए ये एग्जांपल ये हो गया, ओके। तो ये दूसरा एग्जांपल था, कौन सा, डीकम्पोजिशन का, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तीसरा एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद्युत के प्रकाश के द्वारा, ठीक है। तो उसमें जो चांदी यानी सिल्वर के जो यौगिक हैं, हेलाइड्स क्या होते हैं पहले तो ये जानना है, मैं भी बात करूँगा। जैसे मान लो क्लोरीन लिखा मैंने, हेलाइड्स हैलोजन से बना है। हैलोजन एक ऐसे तत्वों का, एलिमेंट का समूह है जो समुद्र से प्राप्त होते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी पढ़ेंगे, तो वो 17वां समूह है, ठीक है। और उसमें जो आते हैं वो है फ्लोरीन, F, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटाइन, है ना। तो ये जो सब एक ही तरह के तत्व हैं और जिनके जो संयोजकता यानी वैलेंसी है वो -1 और -1 है। तो इस तरह के यौगिक हैलोजन हैं। तो हैलोजन से क्या बन जाता है, मैंने कहा ना, जब भी लास्ट में जब भी कोई तत्व लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब लेड और ऑक्सीजन है, लेड ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी बोलेंगे इसका नाम कि लेड ऑक्सीजन, लेकिन लास्ट में ऑक्सीजन नहीं रहता बल्कि क्या रहेगा, ड लगेगा, तो इसलिए वो बन गया ऑक्साइड। तो इसलिए लेड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ हम बोलेंगे सिल्वर, ये जी क्या हुआ, सिल्वर। क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोराइड। अब सिल्वर के सिर पे भी 1 होता है तो इसलिए यहाँ 2 नहीं लगेगा, AgCl ही होगा। और ये खंडित होगा तो खंडित होकर के Ag + Cl2 गैस, क्लोरीन गैस में परिवर्तित होगा। एक और एग्जांपल ले लो, AgBr खंडित होगा, किसकी हेल्प से हो रहा है, सूर्य, सनलाइट। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है इसको, सनलाइट। तो ये सूर्य के प्रकाश में जो है वो ये हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बनने वाला है, Ag + Br2, ये गैस। अच्छा, यहाँ एक मैं आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और एक मज़ेदार एग्जांपल जो है यहाँ दे रहा हूँ। देखो ना, यहाँ AgCl चांदी, क्लोरीन है साथ में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड खंडित होकर किसे, सिल्वर और प्लस क्लोरीन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं एक धूप छांव का चश्मा